हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। भाई ब्लॉगिंग करना इतना मुश्किल है ना, इतना मुश्किल है। लाइक सबसे ज़्यादा तो कंसिस्टेंसी मेंटेन करना। मैं लास्ट मतलब अभी तक तो मतलब वीडियोस पोस्ट कर रही थी, पर अभी कल भी वीडियो पोस्ट नहीं करी कुछ भी, और परसों भी कोई भी व्लॉग नहीं आया है। मैं ना, क्या प्रॉब्लम है मेरे साथ कि मैं डेली सेम चीज़ कर रही हूँ और इतना कुछ इफ़ेक्टिव कर नहीं रही हूँ, तो मैं कुछ पोस्ट नहीं कर पा रही थी। और बस एग्ज़ाम्स ही चल रहे हैं, तो मैं बस वही पढ़ ही रही हूँ। अभी एग्ज़ाम्स दे रही हूँ, एग्ज़ाम से दे के आ रही हूँ तो सो जा रही हूँ, फिर शाम को खाना खा रही हूँ, फिर सो जा रही हूँ। बस मेरा अभी तो कह सकते हैं कि कुछ दिन तक, जब तक मैं घर नहीं चली जाती तब तक तो मेरा यही डेली रूटीन रहेगा। रूटीन क्या, पूरा रूटीन तो बिगड़ा ही हुआ है। खैर, और पता है इतना मुश्किल भी हो रहा है ना ब्लॉगिंग करना, जैसे कि कुछ कुछ वर्ड्स ना मैं बहुत एकदम से ब्लफ कर जाती हूँ। छोटे छोटे वर्ड्स जो नॉर्मली डेली लाइफ पे अपन यूज़ करते हैं, वो सारे वर्ड्स भी ना ऐसे जब कैमरे के सामने आओ, फेस करो कैमरा, तो इतना अजीब से वो वर्ड निकलते हैं। ऐसा लगता है कि कभी वो वर्ड मैं बोली ही नहीं, या तो कैमरे को देखते ही ना अलग ही टाइप की लैंग्वेज हो जाती है मेरी। हाँ, लैंग्वेज बहुत बहुत ज़्यादा बेकार हो जाती है। बेकार का कभी फिर अपनी ब्लॉग्स देखो तो वॉइस थोड़ी सी अजीब लगती है। वो तो खैर माइक की वजह से, क्योंकि माइक नहीं है ना, तो रॉ वॉइस थोड़ी सी अजीब लगती है। वॉइस में मैं कुछ एडिटिंग में कुछ भी एडिट भी नहीं करती हूँ ना वॉइस, तो इस वजह से और भी बेकार लगती है। और सबसे ज़्यादा तो वर्ड्स, मतलब मैं स्टार्टिंग में जब स्टार्ट करी थी तब तो थोड़ा ज़्यादा ही था, पर अब धीरे धीरे वर्ड्स सही मतलब अभी तो मैं वर्ड्स क्लियर बोलती हूँ। क्लियर तो मैं मतलब नॉर्मली बात मैं क्लियरली ही करती हूँ, पर जैसे अभी ये क्लियर वर्ड ही ना, मैं ब्लॉगिंग करती हूँ तो वो मैं कभी कभी एकदम से कुछ भी बोल देती हूँ, क्ल्यू बोल देती हूँ, या तो फिर कुछ भी, या तो फिर मतलब कोई भी वर्ड इतना अजीब सा बोलती हूँ, ऐसा लगता है पहली बार अभी मैं बोलना सीख रही हूँ। छोटी बच्ची हूँ तो बोलना सीख रही हूँ। खैर, अभी तो मतलब मैं कंसिस्टेंट नहीं रह पाऊँगी कुछ दिन तक, जब तक मेरे एग्ज़ाम्स हैं। पर एग्ज़ाम्स के बाद बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग्स आने वाले हैं, और तब वो व्लॉग्स आप लोग ज़रूर देखना। वो व्लॉग्स और फिर मैं डेली कंसिस्टेंसी मेंटेन करूँगी। डेली शॉर्ट्स भी अपलोड होंगे, डेली इंस्टाग्राम पे भी एक्टिव रहूँगी, और यूट्यूब पे भी। यूट्यूब वाले डेली व्लॉग्स तो मेरे को अब बिल्कुल भी मिस नहीं करूँगी, क्योंकि कंटेंट मेरे पास बहुत है, बहुत ज़्यादा कंटेंट है। बस शूट नहीं कर पा रही हूँ और एडिट नहीं कर पा रही हूँ भी। और अभी तो शूट करने का कुछ मतलब वैसे तो है भी नहीं, तो मैं नहीं कर रही हूँ। आए दिन मेरे फ़ोन में भी कुछ ना कुछ इशू आ जा रहा है। अब एक तो मतलब अभी मैं चार्जर ली थी न्यू, पर चार्जर भी ख़राब हो गया। लीड ख़राब हो गई चार्जर की, तो मेरा फ़ोन चार्ज नहीं होता है। पूरे दिन उसको चार्जिंग पे लगा के रखना पड़ता है। इतना हीट करता है फ़ोन, और प्लस हैंग भी बहुत करता है। स्टोरेज की भी प्रॉब्लम होने लगी है अब तो। मतलब मैं एक ऐप डाउनलोड करना होता है ना मुझे, तो मुझे 2-3 ऐप डिलीट करो, फिर वो ऐप्स डाउनलोड होते हैं। फ़ोटोज़ डिलीट करनी पड़ती है। मैं रेगुलरली कम से कम अपनी डेली 4 से 500 फ़ोटोज़ डेली डिलीट कर रही हूँ। स्नैपचैट का भी स्टोरेज भर गया है, तो अब मेरे को थोड़ा सा कुछ सोचना पड़ेगा कि मैं क्या करूँ। स्टोरेज के लिए सोच रही हूँ हार्ड डिस्क ले लूँ या फिर कुछ, पर देखती हूँ क्या करती हूँ। लेकिन यार स्टोरेज की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है आईफ़ोन में। या तो मैं अब फ़ोन लूँगी तो कोई अच्छा फ़ोन लूँगी जिसमें अच्छा खासा स्टोरेज हो, जिसमें स्टोरेज की प्रॉब्लम नहीं हो, तो वो चीज़ करनी है। और थोड़ा बहुत तो चेंजेस लाने हैं, वो सब मैं घर जाने के बाद करूँगी। घर जाने के बाद तो आपको एक ट्रैवलिंग ब्लॉग भी आएगा, हिंट दे रही हूँ। तो ट्रैवलिंग ब्लॉग आएगा, वो कैसा है क्या है वो सब तो आपको तभी देखने को मिलेगा। और मॉडिफिकेशन वाला ब्लॉग भी मिलेगा, डेकोर वाला काइंड ऑफ। हाँ, तो वो भी आने वाला है। तो बस प्लीज़ वो चैनल को अनसब्सक्राइब मत करना, या तो फिर वीडियोस देखना बंद मत करना। मैं कंसिस्टेंट रहूँगी, पर कुछ दिन बाद बस। तब तक प्लीज़ मेरे को सपोर्ट करते रहना, वीडियोस लाइक करते रहना, चैनल को सब्सक्राइब करते रहना, और शेयर करना मेरी वीडियोस।
तब तक मैं अभी तो बस एग्ज़ाम दे लूँ, उसके बाद बाय द वे आज मैं स्कूल वाली बच्ची बनी हूँ। मैं स्कूल पे ना यही वाली हेयर स्टाइल करके जाती थी। अब पहले तो मेरी पोनीटेल यहाँ तक आती थी, पर अब मेरी पोनीटेल बड़ी हो गई है। ये देखो, काफ़ी बड़ी हो गई है पोनीटेल। ऐसी हेयर स्टाइल ना मैं स्कूल पे करके जाती थी, और जब भी मैं ये वाली स्टाइल करके जाती थी ना, हमेशा मेरे को खोलने पड़ जाते थे स्कूल पे, क्योंकि मेरी वाइस प्रिंसिपल इतना चिढ़ती थी इस वाली हेयर स्टाइल से, खुलवा देती थी और पीछे ही पड़ी रहती थी। मतलब ऐसे डिज़ाइंस करके जाना अलाउड नहीं था। मेरे बाल यहाँ सामने सामने से पार्लर वाली बिगाड़ दी थी, तो उसकी वजह से मेरे को ये करना पड़ता था। पर अब तो मैं कर सकती हूँ ना। अब तो मेरा स्कूल ख़त्म हो गया है। सो सैड ऑफ दैट। पर ठीक है, हेयर स्टाइल तो कर ही सकती हूँ। तो मैं स्कूल वाली बच्ची लग रही हूँ ना आज। तो बस यही बताना था, एंड नाउ आई एम एंडिंग दिस वीडियो। बाय।